हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए एसएससी एमटीएस 5 जुलाई का ऑल शिफ्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही शिफ्टों का एग्जाम खत्म हो गया है। उम्मीद करते हैं जिनका भी आज एग्जाम था तीनों ही शिफ्टों में सभी का एग्जाम अच्छा गया होगा। ऑल शिफ्ट में जो 75 जीके जीएस करंट अफेयर के जो 100% जो रियल क्वेश्चन पूछे गए थे आज आपसे एग्जाम में, वही क्वेश्चन पेपर अपने डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा और पीडीएफ फाइल डाउनलोड कैसे करना है वो आपको वीडियो के लास्ट में बताता हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट किया जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आज अपने तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद सेकंड शिफ्ट और लास्ट में फर्स्ट शिफ्ट के। तीसरे शिफ्ट से आज आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नर्मदा जो नदी है वो किस राज्य से होकर बहती है। अब देखिए वैसे तो ना ये 3 राज्यों से होकर बहती है, अब डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में वो कौन सा राज्य था। देखिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, 3 प्रमुख राज्यों से होकर नर्मदा नदी बहती है। इनमें से जो भी आज आपके ऑप्शन में था वो आपको करेक्ट करना था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था थर्ड शिफ्ट में, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति देश के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, जो अन्य मंत्री होते हैं ना कैबिनेट में, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री में काम करवाना किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन करना है। देखिए राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार जो है ना, इसका उल्लंघन करना है 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री में काम करवाना। देखिए वर्ष 2002 में जो 86वां संवैधानिक संशोधन जो है ना, इससे क्या हुआ, शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में एक मौलिक अधिकार के तहत शामिल किया गया। इसे अनुच्छेद 21A के अंतर्गत शामिल किया गया, जिसने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया था। उसी का यहां पे उल्लंघन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। अब देखिए आज आपसे तीनों ही शिफ्टों में जनगणना 2011 से एक क्वेश्चन कंफर्म पूछा है। तो जिनका भी आगे एग्जाम है ना, जनगणना 2011 को पूरा घोल कर जाइएगा, यहां से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आगे भी आएगा। आज वाले में तीसरे शिफ्ट में पूछा है जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो ये हो जाएगा केरल का। 2011 की जनगणना में केरल की साक्षरता दर सर्वाधिक थी 93.91%। इस जनगणना में देश की राष्ट्रीय साक्षरता दर जो थी ना, वो थी 74.04% और बिहार की सबसे कम थी 61.8%। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था कि यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध इनमें से किस नृत्य से है, तो इनका संबंध है कुचिपुड़ी नृत्य से। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था, भरतनाट्यम का जो संबंध है ना, वो भारत के किस राज्य से है। भरतनाट्यम का जो संबंध है ये भारत के तमिलनाडु राज्य से है। एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, इनमें से कौन सा ऑर्थोपोडा संघ में शामिल नहीं है। अब देखिए तिलचट्टा, मच्छर, मक्खी, शतपाद, झींगा, केकड़ा, तितली, मकड़ी, ये जितने भी है ना, ये क्या है, इस संघ के प्रमुख जंतु हैं। अब इनके अलावा जो भी इनमें जो था ना ऑप्शन में, वो आपका आंसर था, वो ऑर्थोपोडा संघ में शामिल नहीं होता है, तो वही आपको चुनना था इनमें से। एक क्वेश्चन आया था, आईपीएल 2021 में सर्वाधिक रन एक पारी में किस टीम ने बनाए थे। देखिए आईपीएल 2021 से क्वेश्चन पूछा है, तो मुंबई इंडियंस इसका राइट आंसर था। 235 रन बनाए थे सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ। एक क्वेश्चन आया था बजट 2022 का, करंट अफेयर का लेटेस्ट क्वेश्चन था कि बजट 2022 में हाईवे निर्माण के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए। तो इस बजट में हाईवे निर्माण के लिए टोटल 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। हाईवे निर्माण के लिए 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय का कुल बजट कितना है, 1,99,000 करोड़ का है। वित्त मंत्री ने बजट वर्ष 2022-23 में 25,000 किलोमीटर हाईवे निर्माण की घोषणा की है। एक क्वेश्चन आया था, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में एमिलेस होता है, जिसे पतलाइनिन भी कहते हैं, और जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। इस प्रकार भोजन का पाचन मुंह में जो है ना वो शुरू हो जाता है। एक आया था, बराक ओबामा की पुस्तक से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा था। अगर आपको याद है कंफर्म क्वेश्चन क्या था तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और कुछ और क्वेश्चन हमें कमेंट किए हैं थर्ड शिफ्ट के कि दांडी यात्रा में गांधी बाबा का सहयोग किसने किया था। तो देखिए इसका आप एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं मिला है, अगर आपको ये एग्जैक्ट क्वेश्चन और ऑप्शन पता है तो कमेंट जरूर करना। और ये वाला मैं आपको करवा चुका हूं, आईपीएल वाला सर्वाधिक एक पारी में स्कोर। और एक था कि झूम खेती को किस देश में को जो है ना को के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको मालूम है इसका आंसर तो कमेंट जरूर कीजिएगा। एक क्वेश्चन आया था, सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन कर रहे हैं, गिद्धा भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। गिद्धा ये पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और पंजाब के जो नए मुख्यमंत्री हैं ये कौन बने हैं, भगवंत मान हैं आम आदमी पार्टी से। एक क्वेश्चन है कि NaCl का केमिकल नेम आपसे पूछा है, रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड।
एक क्वेश्चन आया था बूंदी जो उत्सव है ये भारत के किस राज्य में मनाते हैं, तो ये आपका राजस्थान हो जाएगा करेक्ट आंसर। बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना प्रैक्टिस वीडियो से आए हैं, लगभग मैंने आपको 130 वीडियो प्रैक्टिस वीडियो करवाई थी, जिनका प्लेलिस्ट भी मैंने तैयार कर दिया है। उनमें से 50% क्वेश्चन आज तीनों शिफ्ट में कवर किए गए हैं। तो जिनका भी आगे एग्जाम है प्रैक्टिस वीडियो सारी देखकर जाइएगा। सभी का जो मैंने वीडियो का जो प्लेलिस्ट का लिंक है ना वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऊपर दे दिया, जाके देख लेना। एक क्वेश्चन था सेकंड शिफ्ट में, कलिंग का जो युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में, ये किन दो के मध्य में लड़ा गया था? तो कलिंगा युद्ध ये मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन के बीच लड़ा गया था 261 ईसा पूर्व में। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था कि हाल ही में जेएनयू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? देखिए जेएनयू की जो पहली महिला कुलपति बनी है ना, इनका नाम है शांति श्री धुल्लीपुड़ी पंडित। तो यहां पे राइट आंसर ये हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था कि आज जन्म सिद्ध मेरा जो है ना, यहां पे ये क्वेश्चन आपसे ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो में अपने बहुत पहले किए भी थे कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो नारों से संबंधित आगे भी क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये जो नारा था ना ये बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा दिया गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया कि डोनेट ए पेंशन स्कीम किस मंत्रालय के द्वारा चलाई गई थी? तो इस स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर श्रम मंत्रालय के द्वारा चलाया गया था। एक क्वेश्चन आया था यूएफए यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप 2020 किस टीम के द्वारा जीता गया? यहां पे देखिए यूएफए यूरोपियन जो फुटबॉल चैंपियनशिप 2020 जो है ना ये इटली टीम ने जीता है, तो यहां पे इटली आपका करेक्ट आंसर हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा था कि क्वाशियोरकर जो रोग होता है वो शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? देखिए क्वाशियोरकर जो रोग होता है ना ये शरीर में प्रोटीन की कमी से हो जाता है, तो यहां पे प्रोटीन आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा था 2009 में स्लम डॉग मिलियनेयर हेतु ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला है? 2009 में जो फिल्म आई थी स्लम डॉग मिलियनेयर, इस फिल्म में ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था AR रहमान को। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था आपसे जो FIDE शतरंज ओलंपियाड 2022 का जो आयोजन है वो कहां पर किया गया? तो ये किया गया चेन्नई में। एक क्वेश्चन पूछा था राइट टू इक्वेलिटी, ये किस आर्टिकल में आता है? राइट टू इक्वेलिटी जो है ये आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 में आता है। इसका वर्णन जो है ना वो 14 से 18 के आर्टिकल के बीच में हमें मिलता है। एक क्वेश्चन था म्यांमार भारत के किस क्षेत्र में अपनी सीमा साझा करता है? म्यांमार की बात करते हैं तो ये भारत के पूर्व में जो क्षेत्र है ना वहां पे अपनी ये सीमा साझा करता है। एक क्वेश्चन पूछा था आपसे इनमें से कौन सा तट पूर्वी तट पर नहीं आता है? देखिए पूर्वी तट पर नहीं आता है ये बताना है, तो आंसर हो जाएगा मालाबार तट। मालाबार तट जो है ना ये केरल राज्य में अवस्थित पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के समानांतर एक संकीर्ण तटवर्ती क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपसे 2011 की जनगणना में किस महानगर की जनसंख्या सबसे अधिक थी? अब देखिए तीनों ही शिफ्टों में 2011 की जनगणना से एक एक क्वेश्चन आया है, तो आने वाले दिनों में जिनका एग्जाम है ध्यान रखिएगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार महानगर की जनसंख्या सबसे अधिक है मुंबई, नंबर 1 पे मुंबई है, 2 नंबर पे दिल्ली है, तीसरे नंबर पे कोलकाता है। ठीक है। एक क्वेश्चन था जो गोरा नामक उपन्यास है वो किसने लिखा था? तो ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि इनमें से कौन जो है ना वो कायांतरित चट्टान का उदाहरण है? अब यहां पे देखिए ऑप्शन में संगमरमर था, अगर संगमरमर ऑप्शन में था तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर संगमरमर हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा था 2022-23 बजट में कितनी राशि आयकर फ्री थी? अब देखिए तीसरे शिफ्ट में आपसे पूछा कि 2022 का जो बजट पेश किया गया उसमें हाईवे के लिए कितना अमाउंट आवंटित किया गया था वित्त मंत्री के द्वारा। अब सेकंड शिफ्ट में आपसे पूछा था 2022-23 का जो बजट था उसमें टैक्स फ्री राशि कितनी थी? तो पहले जो थी ना वही टैक्स फ्री थी, इसको छेड़ा नहीं है सरकार ने। 2.5 लाख रुपए पहले थी, 2.5 लाख रुपए अभी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना ये किसके लिए है? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना ये वृद्ध लोगों के पेंशन से जुड़ी एक योजना है। एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, देखिए बौद्ध धर्म के लोग चलते हैं ना तो उस रास्ते को क्या बोलते थे? इस प्रकार से कोई क्वेश्चन था सेकंड शिफ्ट में। अगर आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन पता है ना तो कमेंट जरूर कीजिएगा। एक क्वेश्चन था जहां सभी पेड़ पौधे मनुष्य रहते हो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे हम वायुमंडल कहेंगे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, डेफिनेशन में ही आंसर छुपा है। एक क्वेश्चन था तुगलक वंश का कौन सा राजा नहीं है? अब देखिए तुगलक वंश का कौन सा राजा नहीं है ये पूछा, यानी कि आपको तुगलक वंश के सभी राजा अगर पते हैं तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर पाते। रकबुद्दीन तुगलक यहां पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आया था, अब अपने फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन था बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा इज NaHCO3, ये होता है केमिकल फॉर्मूला बेकिंग सोडे का। एक क्वेश्चन आया था पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 ये किस टीम ने जीता?
तो ये जीता था बेल्जियम टीम ने। ठीक है, 2018 वाला आपसे पूछ लिया गया और ये भी आपका उड़ीसा में हुआ था। 2006 जर्मनी ने जीता था, 2010 और 14 वाला ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, 2018 का बेल्जियम ने। एक क्वेश्चन और आया था फर्स्ट शिफ्ट में ही कि 2023 का जो हॉकी विश्व कप का होगा मेंस वाला, वो भारत के किस राज्य में आयोजित होगा? तो ये आपका उड़ीसा राज्य में आयोजित होगा। कब से कब तक होगा, कहां पर होगा, ये आप पढ़ सकते हैं, सुबह भी मैंने आपको करवाया था। एक क्वेश्चन आया था कि जनगणना 2011, देखिए फर्स्ट शिफ्ट में भी जनगणना 2011 से क्वेश्चन आया है। इसमें आपसे पूछा था भारत का जो लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो, वो कितना है? तो ये है 943, 943 है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जो राज्य था ना अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, तो ये था आपका हरियाणा, 879। एक क्वेश्चन पूछा था इनमें से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो देखिए ऑप्शन में तालाब, झील, समुद्र और एक बगीचा था। ऑप्शन में नदी नहीं था, बगीचा था। तो यहां पे आपका आंसर बगीचा ही हो जाएगा। आर्टिफिशियल की बात की गई है तो बगीचा आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आया था इनमें से कौन सा पानी में घुलनशील नहीं होता? तो वही बात करें अपने दूध, नमक और शुगर, ये तीनों ही क्या होते हैं? पानी में घुलनशील होते हैं। वही जो चोक होता है ना, वो पानी में घुलनशील नहीं होता। तो यहाँ पे चोक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था भारतीय संविधान में कुल कितने वर्तमान में मौलिक कर्तव्य हैं? अब देखिए वर्तमान का पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा 11। जब शुरू में संविधान मौजूद था उस समय जो मौलिक कर्तव्य थे वो 10 थे। 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था और 11वां कर्तव्य जो जोड़ा गया था ना वो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। वर्तमान में 11 है तो 11 आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं? तो पंडित शिव कुमार शर्मा जी ये संतूर वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो इनका आंसर हो जाएगा संतूर। और मुख्य जो ये 3 वाद्य यंत्र हैं ये भी याद कर लीजिए, उस्ताद सुल्तान खान, उस्ताद जाकिर हुसैन और हरिप्रसाद चौरसिया। इनसे क्वेश्चन आगे बन सकता है। एक क्वेश्चन था थार रेगिस्तान में बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी, तो ये हो जाएगा लूनी नदी। यह थार रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी है और यह राजस्थान भारत में एक नदी है। यह राजस्थान में अरावली रेंज के नागा पहाड़ियों से निकलती है। एक क्वेश्चन था अतियोदय योजना से कि अतियोदय जो योजना है वो किनके लिए चलाई गई थी? अतियोदय अन्न योजना ये लाखों गरीब परिवारों को अत्यधिक सब्सिडी वाला भोजन प्रदान करने के लिए एक सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। यह सरकार द्वारा 25 दिसंबर 2000 को लॉन्च किया गया था और इसे पहली बार राजस्थान में लागू किया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था आज फर्स्ट शिफ्ट में कि स्वर कोकिला किसे कहा जाता है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? देखिए लता मंगेशकर जी का हाल ही में निधन हुआ है, इन्हें ही स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता था। एक क्वेश्चन पूछा था आसियान देशों की स्थापना, इस क्वेश्चन में डाउट है, बताना ये क्वेश्चन पूछा है कि नहीं पूछा है। अगर इसकी स्थापना आज पूछी है तो इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 में। एक क्वेश्चन था बटुकम्मा त्योहार, तो ये हो जाएगा आपका तेलंगाना में। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था ओडिसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ओडिसी नृत्य की बात करते हैं तो ये आपका ओडिशा राज्य से संबंधित है। ओडिशा राज्य का ये त्योहार हो जाएगा, नृत्य हो जाएगा। एक क्वेश्चन था गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहां दिया था? देखिए गौतम बुद्ध जी का प्रथम जो उपदेश दिया गया था वो सारनाथ में दिया गया था। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो में हमने बहुत बार किए हैं, इसलिए बोल रहा हूं वो जो 130 वीडियो मैंने आपको करवाए हैं ना वहां से ढेर सारे क्वेश्चन आगे भी आएंगे। इसलिए प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके सारी वीडियो देख के जाइएगा। एक क्वेश्चन आया था कि 1846 को जो संधि हुई थी अंग्रेज और जो है ना वो किन के बीच में हुई थी? तो ये हुई थी लाहौर की संधि, अंग्रेजों और सिखों के बीच में हुई थी। कब हुई थी? 9 मार्च को हुई थी 1846 में। और इस संधि को लॉर्ड होर्डिंग ने लाहौर के आर्थिक साधनों को नष्ट कर दिया था। ठीक है, एक क्वेश्चन था आरबीआई का वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? तो आरबीआई का जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 जुलाई से अगले साल के 30 जून तक होता है। और जबकि जो केंद्र सरकार का जो वित्त वर्ष होता है ना, फाइनेंशियल ईयर जिसे हम बोलते हैं, वो होता है 1 अप्रैल से अगले 31 मार्च तक। ठीक है, एक क्वेश्चन था जगन्नाथ मंदिर किस पहाड़ी पर है? तो ये आपका बंजारा हिल्स पे है। तो देखिए आज के सभी क्वेश्चन कर चुके हैं अपने तीनों शिफ्टों के। कुछ क्वेश्चन अगर 1-2 बाकी हैं तो अगर आपको याद है तो आप कमेंट कर देना, और जिनका भी कल एग्जाम है उनको बेस्ट ऑफ लक। और प्लेलिस्ट जरूर देख के जाइएगा, 130 वीडियो है, आज 50% क्वेश्चन उस वीडियो से आए हैं और प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पीडीएफ फाइल अगर आपको डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।